नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग सीसेट के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर यूपी पीसीएस में देखा गया है कि ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिनके जीएस में तो अच्छा नंबर वो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सीसेट को क्वालिफाई ना कर पाने के कारण उनका उस साल वो जो साल होता है वो ख़राब चला जाता है। तो उन्हीं दोस्तों की मदद करने के लिए इसमें सीसेट की कुछ तैयारी के लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी। अगर आप सिर्फ उनको ही फॉलो कर लेते हैं तो आपका सीसेट ईजिली क्रैक हो जाएगा। वैसे सामान्यतः अगर देखा जाए यूपीएससी की तुलना में जो सीसेट का पेपर यूपी पीसीएस का होता है उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि जिसको आप आसानी से ना निकाल सकें। फिर भी मेरे कई दोस्त जो परेशान रहते हैं सीसेट से उनको लिए ये मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ये रामबाण तरीका है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ईजिली आप स्कोर कर ही जाएंगे। 33% तो आप ईजिली ही स्कोर कर जाएंगे जितना आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत दिन लगने वाले हैं। अगर आप मैक्सिमम इसको 12 से 13 दिन भी दे देते हैं, मैक्सिमम विद रिवीजन बात कर रहा हूँ, जो भी आप पढ़ेंगे उसको हल्का फुल्का रिवाइज कर लेंगे। अगर 12-13 दिनों में रिवीजन भी उसमें शामिल है तो आप इजीली सीसेट को कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो का क्या मोटो है उसको आप समझ गए होंगे कि कम दिनों में सीसेट को कैसे क्वालिफाई करें। तो अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन उसमें 2 नंबर का होता है। कुल मिला के आपका 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वालिफाई करने के लिए 33% की हम लोगों को आवश्यकता होती है, जो कि आपके मार्क्स में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 66 मार्क्स होंगे, और अगर क्वेश्चंस में देखें तो 33 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर हमें सीसेट के पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या मेरा सेफ जोन रहेगा। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो आपको मिनिमम कुछ नहीं तो आपको 70 क्वेश्चन जो हैं आपको करने ही चाहिए। मिनिमम आपको 70 क्वेश्चंस जो हैं आपको करने ही चाहिए, क्योंकि जब आप 70 क्वेश्चंस करेंगे तो आप मान लीजिए उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, और उनको जब आप माइनस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप 33 क्वेश्चन से ऊपर ही होंगे। मान लीजिए अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं और उसमें से मोटा मोटा देखेंगे कि 20 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप वहाँ पर फेल कर जा रहे हैं। ठीक, ये तो बात हो गई कि कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ठीक, अब देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहे कि सीसेट को कैसे हम लोग कवर करें। तो इसमें मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं और उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हिंदी को देखेंगे तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इंग्लिश के भी आपको कम से कम इसमें 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर इसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 से 25 के बीच में। फिर आपके मैथ के भी क्वेश्चन अप्रॉक्स 20 के बीच में आते हैं, और रीजनिंग के भी आप देखेंगे तो मोटा मोटा देखा जाए तो 20 से 25 के क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे सीसेट के पेपर में शामिल होते हैं। ठीक, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को अपना एनालाइज किया है, तो उसमें हम लोगों को पता चला कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए हमको कोई ऐसा नहीं कि अब हर सब्जेक्ट्स की कोई हम लोग बुक खरीद लेते हैं या उसको हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें से जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसमें जो पैसेज जो आता है हिंदी में और इंग्लिश में पैसेज आते हैं वो ईजिली हर कोई सही कर सकता है। छोटे से हम लोग छोटी क्लासेस से ही हम लोगों को पैसेज सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो वो आप ईजिली कर सकते हैं। हिंदी में कुछ विलोम वगैरह आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आते हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कम से कम 10 साल का जो आपका PYQ है, 10 साल का जो PYQ है, अगर आप उसको एक एक क्वेश्चन उसका याद कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का, तो आप ईजिली, अभी बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ इसी से आप जो है अच्छा खासा नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। तो उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। कम्युनिकेशन में आपको क्या करना है, सिंपल
सिंपल ये करना है कि PYQ की बुक उठानी है, यूथ कंपटीशन की, या आप किसी और भी पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हैं। उसमें ईयर वाइज आपको कम्युनिकेशन वाले सेक्शन पे जाना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को समझना है और आपको वो क्वेश्चन याद करते जाना है। उन्हीं क्वेश्चन को आप देखेंगे कि सेम टू सेम वो क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन के सेक्शन में आपके पेपर में रिपीट होंगे और आप इजीली वो क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। आप अधिकतर ये भी देखेंगे कि कई बार उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ईजिली होते हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे सामान्य तौर पर, अगर उसमें थोड़ा ठहराव करके आप सोचेंगे तो उस क्वेश्चंस का जो आप उत्तर मार्क करेंगे वो सही होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी जीएस के कंपैरिजन में। जीएस में क्या रहता है कि आपको बिल्कुल फैक्ट याद रहना चाहिए, तभी जा करके आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है वो एक बिहेवियरल क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोगों ने जितना भी अभी अपनी लाइफ को देखा है उसमें हम लोग डेली कम्युनिकेट ही करते हैं एक दो लोगों से। तो एक कम्युनिकेशन जो है हम लोगों को मोटा मोटा एहसास रहता है। हाँ, वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है कम्युनिकेशन चैप्टर में वो हम लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में कर ही रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें इसके सीसेट के बारे में तो बस दोस्तों इतना ही कहना है कि आपको कुल मिला के PYQ कर लेना है किसका, सीसेट का। मैक्सिमम 10 साल का आप कर लें, वैसे 5 साल में भी आपका काम हो जाएगा। अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है 70 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कम्युनिकेशन का PYQ बिल्कुल घोल के पी जाना है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे और आप को रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, मैथ के 2-3 क्वेश्चन कर ही लेंगे, हिंदी और इंग्लिश का आपको पैसेज बिल्कुल नहीं गलत करना है, तो आप सीसेट में बिल्कुल भी फेल नहीं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई और भी समस्या है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जिनसे आपकी तैयारी को अच्छा बनाया जाएगा और आप ईजिली जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप BPSC की बात करें या UPPCS की बात करें, उसको उसमें आपकी स्कोर बढ़ाने में इस प्लेटफॉर्म की क्लासेस बहुत ही मदद करने वाली हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी।